नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद फिजिक्स पाई में। आज का जो टॉपिक है कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कल के प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कूलाम्स का लॉ क्या होता है एंड उसकी वैल्यू भी निकलवाया था, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला। फिर मैंने बताया था आपको वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। आज का जो टॉपिक है कूलाम्स के नियम की सीमाएँ या लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन कूलाम्स लॉ का क्या है? यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लगता है। दैट मीन्स क्या हुआ? बिंदु आवेशों से मीन्स है अत्यंत ही अल्प आवेशों के लिए लगता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रॉड एरिया में या जिसका एरिया ज़्यादा हो या क्लोज सरफेस पर ये फॉलो करे। ये क्या लगता है? यह केवल बिंदु आवेशों के मध्य लागू होता है। एंड सेकेंड लिमिटेशन क्या है? कूलम्स का लॉ केवल स्थिर आवेशों के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये गतिशील आवेशों के लिए भी लागू हो। तो दूसरी लिमिटेशन क्या है? यह केवल स्थिर आवेशों के मध्य लागू होता है। थर्ड लिमिटेशन क्या है? कूलम्स का लॉ जो लगता है वो अत्यंत ही अल्प दूरी के लिए लगता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे इवन क्लास में आपने गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया पढ़ा था, जिसमें क्या था, दूरी कई किलोमीटर थी, कई हज़ार किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये क्या होता है? ये केवल अल्प आवेशों मीन्स ये क्या होता है? अत्यंत ही अल्प दूरी के लिए लगता है। यह नियम अल्प दूरी के लिए लागू होता है। और आपको पता होना चाहिए जो एक कूलम्स का लॉ है वो मैं कह सकता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसका मीन्स क्या होगा? बिकॉज आप जानते हैं कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, राइट। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं एंड इक्वल नंबर में न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपस में रिपल्स करेंगे फिर भी उन्हें एक केंद्रक में बांधे रखता है। मीन्स इसका स्ट्रांगनेस आप इसी बात पर तय कर सकते हो कि ये डिफरेंट चार्जेस को रिपल करता है फिर भी उन्हें एक न्यूक्लियस में केंद्रक में बांध रखता है। मतलब ये क्या है? एक प्रकार से केंद्रीय बल है। तो आज के मैंने क्लास में आपको सिंपल शॉर्ट में समझा दिया कि कूलम्स के नियम की लिमिटेशन क्या है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।